शुक्रवार को राज्यसभा में असम के हालात पर देश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने चिंता जताई। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने असम में हुई हिंसा के साथ साथ इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि देश में इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है, जिससे उत्तर पूर्वी भारतीयों में भय व्याप्त है। सदन में सपा के प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने इन हालातों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर निशाना साधा और कहा कि देश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। इसकी निंदा करते हुए इन नेताओं ने इस पर कार्यवाही की मांग की। देश को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। ये स्थिति खराब होती ही जा रही है। आज सुबह सुबह ये टीवी खोला तो कल कुछ और शहरों के नाम थे, आज बंबई की कुर्ला स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठी होने लगी और एक्सोडस वहां से भी शुरू हो गया। ये स्थिति है और इसको सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है एसएमएस के जरिए, एमएमएस के जरिए, ट्विटर के जरिए, ब्लॉगिंग के जरिए। मैं तो ये गवर्नमेंट से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि अगर कोई इस तरह का सिस्टम हो, चाहे थोड़े दिनों के लिए सही, इन सारे सिस्टम, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पूरे सिस्टम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, इस पर बंदिश लगा दी जाए। अगर इस पर बंदिश नहीं लगेगी तो घर बैठे लोग इस देश को जलाने की कोशिश करते रहे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगाने की मांग नई नहीं है। इससे पूर्व समाज सेवी अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान भी जिस प्रकार सोशल साइट्स पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी, तब भी इन पर रोक लगाने की मांग उठी थी। आज जब फिर से ये बात सामने आई तो इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। होटल इंडस्ट्री से जुड़े अनुराग बंसल ने कहा कि इस प्रकार की मांग का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। फेसबुक, ट्विटर एंड जैसे आपके और भी ब्लॉग्स हैं, अगर इसको बैन करते हैं तो एक सोशल नेटवर्किंग जो लोगों का आजकल नज़रिया है वो फंडा ख़त्म हो जाएगा। आजकल जैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं इजीली फेसबुक से या ट्विटर से, वो चीज़ें आगे फिर कहाँ रहेंगी और फिर आप एक दूसरे से टच में नहीं रह पाएंगे। और फेसबुक जो है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस के प्रमोशंस कर सकते हैं, ऑफर्स डाल सकते हैं, पर अगर ये फेसबुक से अगर आप सोचते हैं कि असम राइट्स पे फर्क पड़ेगा तो वो सब गलत है। अन्ना इफेक्ट अगर आप देखते हैं कि करप्शन कम हो जाएगा फेसबुक बंद करने से, तो उससे कुछ होना नहीं है। ये गवर्नमेंट के सिर्फ वो तरीके हैं कि आप इनसे लोगों को इन चीज़ों से नज़रअंदाज करा सकते हैं पर रोक नहीं सकते। ट्रैवलिंग बिजनेस से जुड़े मोहित ने सोशल साइट्स पर बैन की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के पास इनके दुरुपयोग रोकने के अन्य तरीके हो सकते हैं, इन्हें बंद करना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये सब बहुत गलत है कि जो सरकार इंटरनेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट्स उनको बंद कर रही है। जो सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा माध्यम है एक दूसरे से बात करने का, यहाँ नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी हम बात कर सकते हैं उन साइटों के जरिए। अगर आप उन्हीं को बंद कर देंगे तो इंसान क्या करेगा। जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उन पे इतना प्रमोशन होता है हर चीज़ का। आज हमें भी देख लीजिए, हमारा भी अपना हॉस्पिटल इंडस्ट्री का काम है पूरा, घूमने फिरने का। अगर ट्रैवल एजेंसी कोई भी है तो वो फेसबुक के माध्यम से बहुत कुछ मालूम पड़ता है कि कहाँ पे क्या नया हो रहा है, क्या नया खुल रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन सरकार अगर इन सब चीज़ों को बंद कर देगी तो आदमी क्या करेगा। जो सरकार का जो काम है वो तो वो कर नहीं रही। जैसे उसको करप्शन हटाना चाहिए, जो काला धन देश में है उसको लाना चाहिए वापस, वो चीज़ पे ध्यान नहीं करिए। इन साइटों को बंद करने से क्या होगा, आज ये बंद करेगी कल कुछ और बंद कर देगी। एक आम आदमी के लिए ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि चीज़ें रोज जो खुलती आ रही हैं वो बंद होती जा रही हैं। सरकार को और चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे अभी भी आपने बताया कि बल्क एसएमएस बंद कर दिए गए हैं, उसका फ़ायदा क्या मिलेगा सरकार को। सरकार को अपनी कामों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करें उन पे। लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग करते भी होंगे। आप हमारा चेक कर लीजिए, हम तो बिल्कुल भी गलत नहीं करते। हमारा सब कुछ चेक करें, हम तो बिल्कुल अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। सरकार इस चीज़ पे बैन लगा देगी तो हमारे पास क्या माध्यम रह जाएगा।
आज चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सरकार उस पर ध्यान देना जो उसका काम है करने का। सोशल नेटवर्किंग साइट बंद करने से क्या मिलेगा? सरकार को अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, जो चीज़ गलत हो रही है उसको देखे ना पहले कि कौन इसका गलत इस्तेमाल कहाँ से कैसे कर रहा है। आज जो अच्छे लोग इतने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, अगर वो बंद कर देगी तो लाखों लोग एक सेकंड में बंद हो जाएंगे उस चीज़ से। जो खराब चीज़ है उनको देखे ना पहले। अब जैसे अन्ना का भी आंदोलन हुआ, सरकार उसको भी करती है कि ये सही नहीं है, रामदेव ने किया ये भी सही नहीं है, अब वेबसाइट बंद कर दो, कल कहोगे कुछ और बंद कर दो, क्या क्या ऐसे क्या क्या बंद होगा? हिंदुस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वहाँ तो चीज़ें सरकार रोक रही है, जो नहीं है वहाँ पे सरकार बढ़ावा दे रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगाने के मुद्दे पर हमने युवा अधिवक्ता अभिज्ञ सिंह से इसके कानूनी बिंदु के बारे में जाना। देश में एक बार फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगाने की बात चल रही है। इस संबंध में हम बात कर रहे हैं हमारे एक युवा अधिवक्ता अभिज्ञ सिंह के साथ। अभिज्ञ, दो तरीके से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, एक तो चूंकि आप अधिवक्ता हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका वास्ता इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स से भी पड़ता है। तो जिस तरीके से ये मुद्दा आ रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगानी चाहिए, इनसे अफवाहें ज़्यादा फैल रही हैं, इनका गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो उसको लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग एन लॉयर? बीइंग अ लॉयर, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये इंडियंस को कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बेसिक गवर्निंग बॉडी है जो इंडिया के ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अनफेटर्ड राइट है कि वो अपनी भावनाओं को किसी भी तरीके से रिटन फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट से स्पीच देकर किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को पब्लिक में और एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक अनफेटर्ड राइट है। इसके अगेंस्ट इसको कर्टेल करने के लिए केवल जितने भी फ्रीडम्स हैं आर्टिकल्स में, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है, केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट भी केवल एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। किसी को अगर रोकना है आपको कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, उसके अगेंस्ट केवल एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, इसके मायने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है। रीजनेबल आप किसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके का लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि एसएमएस, लोकसभा में एसएमएस, बल्क एसएमएस रोकने की बात करी जा रही है, तो ये देखना ज़रूरी ये है कि इज़ दिस द करेक्ट वे? ये सही तरीका है क्या किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंड एक्सप्रेशन को रोकने का? क्या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? जो लोग गलत काम करते हैं, बल्क एसएमएस के थ्रू टेररिज्म फैलाते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करते हैं, उनको कर्टेल करने के लिए आप एसएमएस रोक दें, ठीक, मान ली आपकी बात। पूरे कंट्री में आप हर किसी के एसएमएस, बल्क एसएमएस रोक दिए, ये तो गलत बात हुई ना। देखिए, बल्क एसएमएस बेसिकली किस लिए यूज़ किए जाते हैं? तो दो चीज़ें होती है। फर्स्ट तो एंटरटेनमेंट के लिए, लोग एक दूसरे को जोक्स वगैरह भेजते हैं। दूसरा तरीका होता है लोगों में जागरूकता लाने के लिए। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे कॉलेज का एक दोस्त, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई मेंटल असाइलम में, और बहुत मिस्टीरियस टाइप की डेथ हुई। लोगों को, उसके पेरेंट्स तक को नहीं पता कि किस तरीके से, कैसे मेंटल असाइलम में, जहाँ पे ही शुड बी द सेफेस्ट, वहाँ पर उसकी डेथ हुई। तो हमारे कॉलेज के, हमारे बैच के बच्चों ने उसके लिए जागरूकता बाकी लोगों में लाने के लिए बल्क एसएमएस किए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पोस्ट डाले, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता गई। उसके बाद में उन एसएमएस से और उन फेसबुक पे पोस्ट वगैरह से पहले एक तरीके से डेड था ये मैटर। कोई इसको, ना पुलिस इसको हीड ले रही थी, ना सोशल एक्टिविस्ट, कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा था। जब हम लोगों ने इसके लिए जागरूकता बढ़ाई लोगों में एसएमएस के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, उसके बाद में उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई और आज वो केस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इस तरीके से इस नए युग में ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ये बल्क एसएमएस, ये अगर इनको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जाए तो ये सोसाइटी के बेटरमेंट में ही काम में आती हैं। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि ये बेटरमेंट में काम में आते हैं। आपका ये कहना है कि या तो एंटरटेनमेंट के थ्रू लिया जाता है इसका उपयोग, एक अगर हम इसका कॉमन यूज देखें, एक बहुत पॉजिटिव वे में, एक सार्थक पहल के तौर पर देखें, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में या बल्क एसएमएस का प्रयोग या तो हम कहें कि एंटरटेनमेंट की तरफ
जाता है या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए जाता है। इसके कुछ और मायने भी हो सकते हैं, कई बार ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाता है, कई बार ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि इसका मिसयूज हो रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है कि कहीं ना कहीं जाकर के चीजें गलत ढर्रे पे जा रही हैं, तो वो प्रिवेंटिव एक एक्शन जिसमें कहा जाए कि देश की जो शांति है, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, इसे सुचारू रखने के लिए आवश्यक है। तो क्या मानते हैं, अगर आपका ये कहना है कि ये गलत है, वहां पर जाकर के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन एकदम से बैन कर देना गलत है, तो फिर इसके बाद फिर विकल्प क्या बचता है? एक युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं? एक शिक्षित युवा है, जागरूक युवा है, तो फिर क्या हो सकता है सरकार के पास इसका विकल्प? देखिए, दो बातें आपने पूछी। सबसे पहले तो बात करूंगा कि सरकार की तरफ से ये पहल किस लिए करी गई। आप देख रहे होंगे कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट कितने सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं। अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा है, उसके अन्ना हजारे जी का मूवमेंट आजकल बंद हो गया है, उसके पैरेलल एक मूवमेंट और चल रहा था बाबा रामदेव जी का, वो इस वक्त वो सुचारू रूप से चल रहा है अभी। लेकिन असम में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेकर के सरकार काफी गंभीर बता रही है। जी, उसको लेकर भी गंभीर बता रही है। ये एक तरीके से सरकार के लिए खतरे की घंटी तरीके की है कि लोगों को पता चल रहा है कि सरकार क्या गलत कर रही है और लोग उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए सरकार एक तरीके से उस पूरी आवाज़ को, पूरे आवाम की आवाज़ को इस वाई मीडिया के थ्रू बंद कर देना चाहती है। देखिए, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो वर्ड होता है कि अगर आप, ये एक आप लोगों का कानूनी शब्द है, लीगल टर्मिनोलॉजी है। आप किसी भी तरीके से वाई मीडिया से गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को भड़का रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग एक पूरा भारतवर्ष एकजुट हो गया है और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है। कुछ सिलेक्टेड पीपल है जो नोटोरियस पीपल है, जो गलत तरीके से सरकार, ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों को अपनी बातें कहने का हक है। गलत बात कहने का हक नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। ऐसा तो नहीं है पूरा भारतवर्ष एक साथ ही गलत बात कर रहा है। जो लोग गलत बात कर रहे हैं उसको आप रोकने का और तरीके हैं आपके पास एक पूरे जुडिशरी है, आपके पास पुलिस मैकेनिज्म है पूरा, उसके थ्रू आप रोक सकते हैं लोगों को। आज की जो अत्याधुनिक टेक्निक्स हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, जो नई तकनीकी संसाधन है सरकार उनका उपयोग कर सकती है। ये तो सारी टेक्निकल चीज़ है। कंप्यूटर से कोई भी एसएमएस जनरेट होता है, उसके सर्वर पर जाता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो एसएमएस जनरेट हुआ आप उसी वक्त जाके ट्रैक कर सकते हैं। थोड़ी सी विजिलेंस की जरूरत है। 2-4 लोगों को आपने पकड़ा, एकदम से बंद हो जाएगा ये सब चीज़, पर सबको पूरे तरीके से बंद कर देना, ये तो एक तरीके से कामचोरी हुई। आप जो गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ना नहीं चाहते, पर जो सही काम कर रहे हैं, गलत काम करने वालों के साथ साथ सही काम करने वालों को भी रोक दिया गया। ये तो एक तरीके से कामचोरी हुई। मतलब आपका ये मानना है कि न तो हम देखा जाए तो न तो कानूनी तौर पर और न ही इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तौर पर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल नहीं रोक लगाई जा सकती है। और गवर्नमेंट चाहे तो आर्बिट्रेरी तरीके से रोक लगा सकती है, जो एक इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर एक तरीके से काला धब्बा होगा, एक ब्लैक डॉट होगा इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। उसके अलग वाई मीडिया है गवर्नमेंट के पास, सर्वर के थ्रू पता चल सकता है कि कोई एसएमएस, कोई पोस्ट कहाँ से जनरेट हुआ है, उसको रोका जाए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, सभी के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। इट इज टोटली अनडेमोक्रेटिक। बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञ। तो इस तरीके से हमारे साथ अभी तक रहे एक युवा अधिवक्ता अभिज्ञ सिंह, जिनसे हमने बात की। इससे पहले भी हमने कुछ और लोगों से बात की और ये राय उन सबकी जाननी चाहिए कि आखिर जिस तरीके से सरकार या सदन में बैठे हुए राजनेता अब ये मान रहे हैं कि देश में सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का गलत उपयोग हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं देश में गलत तरीके की धारणाएं बलवती हो रही हैं, तो इस संबंध में लोगों के जो विचार आ रहे हैं उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग चंद ऐसी कुछ गलत तत्व ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी साइट्स का गलत उपयोग करके देश में कुछ अशांति या भ्रम पैदा करते हो, लेकिन एक सामान्य वर्ग इस तरीके का नहीं है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आज न सिर्फ लोग एक दूसरे के करीब आए हैं, न सिर्फ उनमें एक नए रिश्ते और पहचान बनी है, बल्कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स न सिर्फ शैक्षिक सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ व्यावसायिक सूचनाओं के आदान प्रदान का भी एक बड़ा जरिया बनी है। तो ऐसे में उसे उठा करके बैन कर देने की जो राय अब स्थापित हो रही है वो गलत है, बल्कि इसमें लोगों का मानना है कि सरकार अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार को कुछ और नए तरीके अख्तियार करने चाहिए जिनसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग रोका जा सके। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन मुरारी के साथ अनूप शर्मा।